मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मेरठ का AQI फिर पहुंचा 300 के करीब। जहरीली होती हवा के साथ सर्दी भी बढ़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पिछले 2 दिनों में हल्की राहत के बाद आज फिर मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया। सुबह के समय स्मॉग छाया रहा और दोपहर तक हवा की गुणवत्ता और बिगड़ गई। आज सुबह 11 बजे मेरठ का AQI 292 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। इस दौरान हवा की गति कम होने और सर्दी बढ़ने से प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई। मेरठ के जय भीम नगर में 285, पल्लवपुरम में 295, गंगानगर में 281, बेगमपुल पर 288 और दिल्ली रोड पर AQI 280 रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा बुलंदशहर में 293, गाजियाबाद में 318, ग्रेटर नोएडा में 319, हापुड़ में 310 और दिल्ली में AQI 343 दर्ज किया गया। वहीं तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे सर्दी का असर बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में नजर आ रहा है। देश को 4 और वंदे भारत की सौगात। PM मोदी बोले, ये भारतीयों की ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन वाराणसी, खजुराहो समेत 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। PM मोदी ने इनमें से लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर जनता की सेवा के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्कूली बच्चों से संवाद किया और लगभग 3000 लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये सिर्फ रेल परियोजनाएं नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक राष्ट्रीय अभियान है। वंदे भारत ट्रेन भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। PM मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही देश का विकास होगा। गांव और नगर की कनेक्टिविटी बेहतर होने से आवाजाही और कारोबार का जुड़ाव हो जाता है। इससे देश को गति मिलती है। भारतीय सेना में JEE मेंस वालों के लिए अफसर बनने का मौका। टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत मांगे आवेदन। भारतीय सेना ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। अगले वर्ष जुलाई से शुरू होने वाले इस कोर्स के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiaarmy.nic.in पर आगामी 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं पास या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को JEE मेंस परीक्षा में शामिल होना आवश्यक है, जिसके स्कोर के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई 2026 को आवेदक की आयु 16.5 वर्ष से कम और 19.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान। LOC के पास एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास देर रात हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि केरन सेक्टर में कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया और आतंकवादियों को समर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। सेना के अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों की ओर से यह सर्दियों से पहले घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। हाल के महीनों में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशों में वृद्धि देखी गई है, जिसे सुरक्षा बलों ने लगातार नाकाम किया है। गुवाहाटी में वायुसेना के 2 दिवसीय एयर शो का आगाज। उड़ान भरेंगे राफेल, सुखोई और अपाचे। वायुसेना पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना पहला पूर्ण एयर शो गुवाहाटी में आयोजित कर रही है। इस शो में राफेल, सुखोई, अपाचे और IL-78 रिफ्यूलर जेट्स का शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है।
वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में पूर्वी वायु कमान 2 दिवसीय एयर शो का आयोजन कर रही है, जिसमें 25 से अधिक संरचनाओं में 75 से अधिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान प्रदर्शित किए जाएंगे। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में इस तरह का विस्तृत शो आयोजित कर रही है। इस दौरान वायुसेना के लगभग सभी विमान और हेलीकॉप्टर आकाश में विविध करतब दिखाएंगे। अफ्रीकी देश माली में 5 भारतीयों का अपहरण, बिजली परियोजनाओं में कर रहे थे काम। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में बढ़ती हिंसा और आतंकी गतिविधियों के बीच 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंदूकधारियों ने इन भारतीयों को माली के पश्चिमी इलाके कोबरी के पास से अगवा किया। ये सभी बिजली से जुड़ी परियोजनाओं में काम कर रहे थे। कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार इस घटना के बाद बाकी भारतीय कर्मचारियों को राजधानी बमाको सुरक्षित भेज दिया गया है। माली फिलहाल सैन्य शासन के अधीन है और देश में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन सक्रिय हैं, जो आए दिन हमले और अपहरण की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनमें विशेष रूप से अल-कायदा से जुड़ा संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन देश में हिंसा फैला रहा है। हाल ही में इस संगठन ने ईंधन पर नाकेबंदी लगाई थी, जिससे पहले से ही खराब माली की अर्थव्यवस्था और खराब हो गई है। अमेरिका में हवाई सेवा का हाल बेहाल, 1200 से अधिक फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों की बड़ी परेशानी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर अब आम लोगों पर पड़ने लगा है। इसके चलते अमेरिका में 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। ये फ्लाइट कैंसिलेशन 4% से शुरू हुआ है, जो अगले हफ्ते 10% तक पहुंच सकता है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस ने 220 फ्लाइट्स रद्द की हैं। इसके साथ ही डेल्टा ने करीब 170 फ्लाइट्स कम कर दी हैं, जबकि साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने लगभग 100 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। फ्लाइट अवेयर के अनुसार इससे पहले 6800 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई और 200 फ्लाइट्स रद्द की गई थी। अमेरिका में शटडाउन के कारण अटलांटा, नेवार्क, डेनवर, शिकागो, ह्यूस्टन और लॉस एंजलिस जैसे एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकारी शटडाउन की वजह से कई कर्मचारी या तो घर भेज दिए गए हैं या बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।